हाय फ्रेंड्स, सी हियर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा था, तो हमको ये बात इसमें पढ़ा था कि जो लाइव प्रोसेस है था इससे पहले चैप्टर, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ लिविंग थिंग है तो वो क्या करेगी, वो मोशन करेगी। ठीक है। और मोशन जो होता था वो ज़रूरी नहीं है कि केवल चलना ही मोशन है, जैसे ग्रोथ भी क्या होता था, मोशन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक सीड थी, सीड को अगर हमने ज़मीन में रख दिया तो धीरे से क्या करती थी, सॉइल को मूव करा देती थी, सॉइल को असाइड, सॉइल को क्या करती थी, ये मूव करा देती थी, मूव करा के और बाहर आ जाता था। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, सीडलिंग। ठीक है। जर्मिनेशन जब होता है, एक बिल्ली दौड़ रही थी, क्यों दौड़ रही थी, क्योंकि वो हो सकता है चूहा देखियो, और बच्चा झूला झूल रहा था तो अपने प्लेजर के लिए कर रहा था। ये बातें हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती है तो कैसे, तो इसके लिए हमने पढ़ा नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि डेंड्राइट है, डेंड्राइट जो होता था क्या होता था, नर्व का कोई भी नर्व सेल होता था उसका टिप होता था। तो जैसे ही ये डेंड्राइट से कोई इन्फॉर्मेशन टच हुई, ये रिसेप्टर का काम करता था, ये सेल बॉडी में जाता था, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता था, एक्सॉन से लास्ट, इसको बोलते हैं एक्सोनल एंड, लास्ट एंड में पहुंचता था जिसको बोलते थे नर्व एंडिंग। तो दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती थी। ट्रांसफ़र होने से पहले एक बात हम लोगों ने सीखा कि इनके बीच में, जैसे दो नर्व्स के बीच में जो गैप्स होती थी, इसी को बोलते थे साइनेप्स। ठीक है। तो जो साइनेप्स होता था वो गैप था, जो गैप था वही साइनेप्स बोलो या साइनेप्स या गैप बोलो। ठीक है। तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाती थी। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती थी तो करती क्या था, वो इन्फॉर्मेशन दे क्रिएट कर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड दिस ट्रेवल द फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी में जाता था। इस तरह से ये काम होता था। ठीक। एक नई बात अब सीखेंगे आज, जो व्हाट हैपन इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता था। रिफ्लेक्स एक्शन में देखो दो तीन बातें एकदम दिमाग में बैठा लेना। पहला, जैसे सडन अगर कोई एक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट में, वही है रिफ्लेक्स एक्शन। अब होता क्यों, ये देखिए। जैसे कि अगर कोई चीज़ हॉट है, अगर जैसे ही अचानक से हम उसके टच में आते हैं तो होता क्या है, क्या होता है, अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है। हम समझते हैं उसके पहले पीछे कर लेते हैं। बात समझ में आई। दूसरा, फीलिंग्स का कंट्रोल जो हो गया, उस पर जो रिएक्शंस हुआ, अगर हम भूखे हो जाते हैं, माउथ में अगर कोई चीज़ देखा, जैसे लजीज खाना रखा हुआ है, या फिर सपोज करो कोई थाली आ गई, इसमें 56 भोग लगा हुआ है, देख के मुंह में पानी आ गया, हो सकता है तो रोक के दिखाओ। इसको रोक भी नहीं सकते ना, है ना। ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगली बात हमको ये पढ़ना था कि हमको क्या पढ़ना है यहाँ, कि जो एग्जाम्पल जैसे टचिंग अ फ्लेम का हुआ, ठीक है, तो उस पर हम क्या करते थे, तुरंत रिएक्शन देते थे। लेकिन ये रिएक्शंस होता कैसे था, अगर एक बात सोचो कि जैसे सपोज़ करो यहाँ आग जल रही है, ओके, और अब हम यहाँ, आपका हैंड है, ये हैंड हुआ, ठीक है, ये आपका हैंड हुआ, इसके टच में आएगा। अगर आप, अब ब्रेन आपका यहाँ है, ब्रेन इसमें है, अगर यहाँ से सिग्नल यहाँ जाता है और यहाँ हम पूछते हैं कि क्या हाथ हटाऊँ, तब तक में हो सकता है हम जल जाएं, है ना। कोई भी अर्जेंट फिनोमिना है ना ये, कि जैसे ही हमको पूछा गया टचिंग फ्लेम, ये अर्जेंट है, ये क्या है, अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन है। देखो क्यों, क्योंकि देखो अगर आग, हम आग के लपेटे में आ रहे हैं और हम पूछने जाएं ब्रेन से कि हम हटाएं कि ना हटाएं, तब तक में क्या हो जाएगा, हमको ये पता है कि ये क्या है, थिंकिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। जब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है तो जाहिर सी बात है, जो इंटरेक्शन होगा नर्व्स और न्यूरॉन्स के बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, है ना। तो जैसे ही टाइम लेगा तो हम होगा क्या, तब तक में हम क्या हो जाएंगे, जल चुके होंगे। बात समझ गए। तब तक में हम क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। क्यों, रीज़न ये है ना, क्योंकि हम सोचेंगे कि हटाऊं ना हटाऊं, तब तक में हम जल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये आती है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से है। Rather than having a think about a sensation of the nerve, detect where they connected the nerves that move muscle in a simpler way. The process of detecting the signal input and responding it were connected to the nerves, and to move the muscle in a simpler way, output action complicate quickly. Such connection is called the reflex arc. Reflex arc.
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिफ्लेक्स आर्क का आपका डेफिनेशन दे दिया, लेकिन ये बीच में इतनी लाइंस ने लिखा क्या ये समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए फिगर बोला है 6.2, तो चलिए फिगर 6.2 पे आते हैं। ठीक है, अब 6.2 फिगर को ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, जैसे ये जो हीट ऑब्जेक्ट है ये कुछ और नहीं स्टिमुलस है, इसका नाम देते हैं स्टिमुलस। ठीक है, तो और दूसरा जो स्किन है हमारी, स्किन क्या है रिसेप्टर का काम कर रही है। ठीक है, जैसे ही स्किन इसके टच में आई, इसको इन्फॉर्मेशन दिया, इसने तुरंत क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन को बताया, सेंसरी न्यूरॉन लेके कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी सिग्नल पास हुआ है ये कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो सीएनएस है, ये सीएनएस दो चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, एक इसमें ब्रेन आती है, दूसरा इसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दोनों मिलके ये है। तो मत सारी जो नर्व्स हैं ये जाके कहाँ इकट्ठा हो रही हैं, यहाँ पे। ये जो नर्व्स हैं ये सिग्नल इसको यहाँ दिया, जैसे ही सिग्नल दिया इसने तुरंत क्या हुआ, ये रिले न्यूरॉन्स देखो यहाँ पे। ठीक है ना, इसने क्या किया, इसको दे दिया मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स क्या किया, अब ध्यान से सुनना, मोटर नर्व जो करेगा काम उसका देखो, ये मोटर नर्व को दिया, मोटर नर्व ने तुरंत अपना सिग्नल किसको पास कर दिया, इफेक्टर को। ये इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर अपना हाथ तुरंत क्या करेगा, सडनली पीछे कर लेगा। बात समझ में आई, ये सडनली क्या कर लिया, पीछे कर लिया। बात समझ में आएगा। बाद में ये करता क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी ना, ये बाद में इसको बता दिया जाएगा। बात समझ गए, यही बात देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं यह लिखा, वेयर सच अ रिफ्लेक्स एक्शन मेड बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, दिस प्ले द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वेयर पॉइंट टू द फर्स्ट मीन द ब्रेन रिफ्लेक्स फॉर्म्ड इन ए स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज टू रीच द ब्रेन। बाद में ये कहाँ पहुँच जाती है, ब्रेन में। ऑफकोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स have evolved in animals because thinking process of the brain is not fast। होता है इसलिए ऐसा है क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है एनिमल्स में उतना फास्ट नहीं होता। ठीक है, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में गई, अब ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।